मुजफ्फरनगर के मंडवन प्रखंड के जीएन पंचायत के मुखिया विकास कुमार ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने का निवेदन किया। साथ ही बाहर से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रहने का निवेदन किया। आज हमारे बीच में हैं मरवन प्रखंड के जीएन पंचायत के मुखिया विकास कुमार जी। नमस्कार विकास कुमार जी। जी नमस्कार भाई साहब, आपको भी। विकास जी, आज जो कोरोना महामारी हमारे बीच में आई है और इस महामारी की लड़ाई सभी पंचायतों में लड़ना है और पंचायतों की सबसे मजबूत कड़ी आप हैं। आपकी तरफ से पंचायतों में कोरोना महामारी से मरने ये लड़ाई के लिए कौन सी तैयारी की गई है? देखिए, हमारे पंचायत में जो भी बाहर से व्यक्ति आए हैं उनका पहचान हमने कर लिया है। वार्ड बाई वार्ड सभी वार्डों के साथ मिल के और उनका विधि व्यवस्था तो कैसे रखना है उनको क्वारंटाइन सेंटर में। तो कुछ लोग क्वारंटाइन सेंटर से भाग चुके हैं। हमारे यहाँ जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास बीमारी नहीं है, उनको लोग अपने घर चले गए। बाकी बात अब जो लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था हम लोग पर्याप्त कर चुके हैं। हमारे पंचायत में 3 गाँव आता है, मरवन, जीएन और चकिया चकबजल गाँव हुआ, रिगनी विलेज। तो यहाँ 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाना है हम लोगों को तत्काल में। अभी जो बाहर से प्रधानमंत्री जी का ऐलान से कारण सभी लोग मतलब आने वाले हैं, मजदूर क्लास से छात्र सभी को रहने के लिए 15 दिन तत्काल क्वारंटाइन सेंटर में। तो उनके लिए हम लोग पर्याप्त व्यवस्था, जनरेटर और भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। बात रहा गरीब मजदूर को, तो जो पंचायत में जैसे आज से 3 दिन पहले गरीब आदमी को बीमारी से मौत हो गया। जी। तो कोरोना वायरस बीमारी नहीं था, आम बीमारी से, कैंसर से पीड़ित थे, वो मर गए, गरीब थे, उनके परिवार के लोग बाहर थे। उनका दाह संस्कार करने के लिए हम उसी साइड पहुंचे और 3-3 हज़ार रुपये दोनों परिवार को दिए। अभी जैसे राशन कार्ड की जो समस्या है, बहुत सारे गरीब गुरबा कह रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना है और मुखिया जी की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं, राशन कार्ड जहाँ तक बात रहा, राशन कार्ड पंचायत में 90% लोग राशन कार्ड है, 10% लोग राशन कार्ड नहीं है। जिन लोग गरीब भाई को छूट गया है उनका राशन कार्ड अभी तत्काल जीविका दीदी द्वारा या हम लोग को प्रयास से बन के कुछ दिन उन लोगों को मिल जाएगा। जी ठीक है। अभी सर सैनिटाइजेशन कराना था, तो एक ये दुर्भाग्य ये भी हुआ कि बारिश हो गई, तो क्या पुनः सैनिटाइजेशन कराएंगे आप अपने पंचायत में? हम एक बार करा चुके हैं और स्थिति को देखते हुए फिर एक बार और कराएंगे। इससे पहले 10 दिन पहले हम सभी वार्ड में ट्रैक्टर के माध्यम से अपने जाके खुद कराए हैं सैनिटाइजर। जी। और मास्क और साबुन का वितरण जो है आपने जो भी पंचायत के कर्मी हैं उनके बीच में किया है? जी हम लोग मतलब कर्मी बीच कर दिया है मास्क और साबुन का वितरण। आगे की क्या योजना है, क्योंकि अभी 4 तारीख को मतलब बड़ी संख्या में मजदूर जो बाहर में रह रहे हैं, बिहार के हैं, वो बड़ी संख्या में आएंगे, तो आपके लिए क्या तैयारी है आपके पंचायत में उसके लिए? हम लोग फुल तैयारी कर चुके हैं। भोजन खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनका वहाँ 15 दिन रखेंगे, जनरेटर की सुविधा रहेगा, खाने पीने की व्यवस्था रहेगा। उनको उस रूम से क्वारंटाइन सेंटर से बाहर नहीं निकलना है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पंचायत के लोगों को? अपने पंचायत के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग रह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का बात माने, मुख्यमंत्री जी का बात माने और प्राण को बचाए। चूँकि आप बचिएगा, हम बचेंगे, तभी संसार बचेगा। इस पंचायत में कुछ लोग आएंगे जो बाहर से, जिनके बारे में बीमारी का हल्ला, चाहे कुछ होता है कि फल्ला को बीमारी है, उन लोगों से हमको बलपूर्वक उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना है। गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोग जो है रोजगार के लिए जगह जगह भटक रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि मनरेगा के थ्रू उनको रोजगार उपलब्ध कराना है, तो आपके यहाँ मनरेगा का क्या काम चल रहा है? काम शुरू होने वाला है। हम लोग अभी आदेश मिला है काम करने के लिए, तो कल से हम लोग कार्य प्रक्रिया में लग जाएंगे और मनरेगा से जितने भी मजदूर हैं हमारे यहाँ लोग काम देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मैं आपको शुभकामना देता हूँ अपने चालक की तरफ से कि आप जनता के बीच में अच्छा काम करें और एक बार पुनः सैनिटाइजेशन कराएं, ताकि इस महामारी का प्रकोप कम हो और लॉकडाउन का पालन भी सुनिश्चित कराएं, क्योंकि सरकार का बार बार आग्रह है कि पंचायतों में जब तक लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाएगा तब तक इस महामारी से हम नहीं लड़ सकते हैं। तो लॉकडाउन के लिए आप क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमने 10 दिन माइक से प्रचार कराया है। जी। हमारे यहाँ आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं कि इस पंचायत में मुखिया द्वारा क्या मतलब आप लोग सूचना दिया गया। हम 10 दिन प्रचार कराए माइक से कि आप तमाम भाइयों से निवेदन है कि आप दूरी बनाए, घर में रहे और जरूरत के सामान के लिए ही बाहर निकले रहना था। बाहर घूमिएगा तो ये बीमारी पटने का है, एक दूसरे के छुआछूत से बीमारी फैल रहा है, इससे बचना है। आप बचेगा, हम बचेंगे, संसार बचेगा।
बहुत बहुत मुजफ्फरपुर के मंडवन प्रखंड के गौसरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हीतलाल सहनी ने बाहर से आ रहे लोगों से क्वारंटाइन सेंटर में रहने की अपील की। सर्वप्रथम मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ की मुखिया का नाम क्या है? रीना देवी। मुखिया जी, जैसा कि अभी हमारे देश में कोरोना महामारी चल रहा है और राज्य सरकार हर एक पंचायतों में इस महामारी को लड़ने की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई की आप सबसे मजबूत कड़ी है। पंचायत के माध्यम से ही ये लड़ाई लड़ना है और पंचायतों में कोरोना संबंधित काफ़ी काम करना है, जैसे मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन और क्वारंटाइन सेंटर भी बनाना है। तो आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है, ज़रा बताने का काम? मेरे द्वारा ब्लीचिंग करवाया गया है जी प्रत्येक वार्ड में। जी जी। और मेरे द्वारा सभी जनप्रतिनिधि को मार्क्स दिया गया है जी। उसके बाद में पंचायत कर्मी जितने हैं जी जी। उन सभी को। क्वारंटाइन सेंटर की क्या पोजीशन है आपका? क्योंकि ये बड़ी संख्या में मजदूर जो है सो 2-3 दिनों में आपके पंचायत में आने वाले हैं, जो बाहर में रह रहे हैं। सरकार के द्वारा उनको बुलाने का काम किया जा रहा है, तो क्वारंटाइन सेंटर की क्या व्यवस्था है? आप क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था हम लोग ने कर लिया है, वो हाई स्कूल में है। और इसकी सूचना आपने BDO साहब को दे दिया है? जी जी। तो क्या क्या व्यवस्था वहाँ पे आपको करना है? वहाँ पर बेड का व्यवस्था मैंने कर लिया है जी। और उसके बाद में साफ सफाई करवा दिए हैं। जी जी। यही सारी व्यवस्था की है। सरकार का निर्देश है कि जो लोग उस क्वारंटाइन सेंटर में रुकेंगे उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था करनी है और साथ ही साथ आपको वार्ड के माध्यम से सभी गाँवों का और सभी आपके गाँव ये ग्रामीण हैं उनका एक सर्वे भी बनाना है कि किन घरों में बाहर से लोग आएँ। तो इसके लिए आपकी बैठक पंचायत के वार्ड सदस्यों के बीच में हो चुकी है? जी जी, हम लोगों ने कर लिया है इसका और रजिस्टर भी उसका तैयार कर लिया। रजिस्टर तैयार, तो वो आपने BDO साहब को सपुर्द कर दिया है कि हमारे पंचायत में कौन कौन लोग बाहर से आए हैं? उनको सूचना दे दिया गया। चलिए ठीक है। और कुछ आप अपनी जनता को कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि लॉकडाउन का समय है और अक्सर ये देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन कम हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है मैं यही कह रहा हूँ कि उसका पालन करें पूरी जनता। आपके यहाँ जो हाट बाजार लगता है उसमें लॉकडाउन के लिए क्या आपने नियम बनाया है कि कैसे वो? मेरे यहाँ हाट बाजार नहीं लगता। अच्छा, आपके पंचायत में कोई हाट बाजार नहीं है? नहीं लगता। अच्छा, तो और लॉकडाउन को मानने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? कोई प्रचार वगैरह आपने करवाया है? प्रचार भी करवाया है। कोई कैसेट वगैरह बनवाया है आपने? नहीं, कैसेट नहीं। तो कैसेट बनवा के आपको माइक के थ्रू प्रचार करवाना था। चलिए, हमारी शुभकामना है आपको कि आप अच्छा काम करें और जनता को एक मैसेज दीजिए आप अपनी तरफ से कि क्या करे वो इस कोरोना की लड़ाई में लड़ने के लिए। जब तक सरकार का निर्देश दिया गया है जी, सरकार का निर्देश का पालन करें। जी जी। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में क्या कहना है आपका? सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही रहना है। नहीं, तो इसके लिए क्या नियम आपने कुछ पंचायत में अपनी तरफ से अपने लोगों को बताए हैं कि कैसे 2 रहना है? मीटर की दूरी पर रहना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या जी? मुजफ्फरपुर के मंडवन प्रखंड के विकास पदाधिकारी श्री अरशद रजा खान ने आपदा फंड से मंडवन हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की जानकारी दी। साथ ही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने का भी निवेदन किया। हमारे बीच में है मंडवन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अरशद रजा खान जी। नमस्कार सर। सर, कोरोना की महामारी है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या तैयारी चल रही है सरकार की प्रखंडों में कोरोना को लेकर? कोरोना के महामारी के लिए हमारे सभी पंचायतों में मुखियाओं के द्वारा जो है सभी जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह बंटवारा किया गया है और पंचायतों को भी सैनिटाइज किया गया है। और हम लोग हर सुबह शाम जो है डिस्टेंस मेंटेन के लिए लोग को समझा रहा है, कह रहा है दुकान मत खोलिए, भीड़ मत लगाइए, साग सब्जी वालों को भी कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो हम लोग के स्तर से तैयारी चल रही, लोग को जो है जागरूक किया जा रहा है। सर, ये क्वारंटाइन सेंटर की सर क्या व्यवस्था है? क्वारंटाइन सेंटर हमारे मंडवन प्रखंड में 3 जगह हम लोग प्रस्तावित किए हैं। जैसे कि गांधी जानकी हाई स्कूल भटौला जो मंडवन में है, और एक किसान भवन मोहम्मदपुर सूबे पंचायत में है, और तीसरा बड़का गाँव उत्तरी पंचायत में हाई स्कूल है, उसको हम लोग प्रस्तावित किए हैं। सर, लॉकडाउन के दौरान ये देखा जा रहा है कि अक्सर शाम में लोग सब्जी और हाट बाज़ार में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो और
प्रशासन का इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं है, तो आपके द्वारा क्या संदेश है लोगों के लिए? नहीं, हम लोग तो उसके लिए डेली सुबह शाम हम लोग निकलते भी हैं मार्केट में, लोग को समझाते भी हैं और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उन लोग को करते भी हैं कि भाई ठीक है, आप लोग सामान लीजिए लेकिन अपना जो डिस्टेंस मेंटेन है उसको कीजिए और घर जाइए। सर अचानक सर चमकी बुखार का भी मामला काफ़ी बढ़ रहा है, तो क्या तैयारी है इसके लिए? चमकी बुखार में भी हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करीब महीनों से फैला रहे हैं सभी जगह। सभी पंचायतों में जो है नोडल पदाधिकारी हो गए हैं, सभी पदाधिकारी को एक गोद लेने के लिए निर्देशित है। हम लोग गोद भी लिए हैं पंचायतों को और वहाँ समय समय पर जाकर के हम लोग जागरूकता कार्यक्रम महादलित टोलों में इस सब में हम लोग करते रहते हैं। सर एक समस्या लगातार लोगों के बीच में आ रही है, वो है रोजगार की। तो सरकार के द्वारा मनरेगा के थ्रू रोजगार उपलब्ध कराना है, तो अभी क्या स्थिति है आपके प्रखंड की? क्योंकि प्रखंड में तो अभी तो काम तो शुरू होने वाला है, अभी तो काम शुरू नहीं हुआ है। मनरेगा में हुआ या जल नल हुआ या नली गली का काम हम लोग शुरू करा रहे हैं। असल वो है कि मटेरियल में दिक्कत हो रही है उसको लाने ले जाने में, तो वो लोग धीरे धीरे कर रहे हैं तो काम में तेजी आएगी। अभी काम और सर नल जल का क्या स्थिति है आपके पंचायत? क्योंकि सर बहुत ऐसे वार्ड है जहाँ आपको नल जल का काम शुरू भी नहीं हुआ है, और अगर ये शुरू भी है तो वो आधा अधूरा है, काम में बहुत त्रुटि है। तेजी ला रहे हैं, उसको भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि जहाँ काम शुरू तो हो गया सब जगह, पैसे का अभाव में काम कहीं बंद है, वो सब बहुत जगह बंद था, तो पैसा सरकार के यहाँ से आ रहा है तो वो लोग काम भी शुरू होगा, हम लोग काम कराएंगे। क्या संदेश सर देना चाहते हैं जनता को सर कोरोना संबंधित? सर कोरोना से है कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद सर।